नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। न्यूज शॉर्ट्स में देश और दुनिया की खबरों पर डालते हैं एक नजर फटाफट। अगले हफ्ते भारत आएंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। प्रधानमंत्री के रूप में जॉनसन का ये पहला भारत दौरा। 2 दिनों तक भारत में बिताएंगे अपना समय। इक्कीस अप्रैल को गुजरात जाएंगे बोरिस जॉनसन। व्यापारियों से करेंगे मुलाकात। भारत के वाणिज्यिक व्यापार संबंधों को लेकर करेंगे चर्चा। बाईस अप्रैल को दिल्ली में पीएम मोदी से जॉनसन की होगी मुलाकात। आर्थिक, इंडो पैसिफिक, डिफेंस, सिक्योरिटी और तकनीकी सहयोग के मुद्दे पर चर्चा। आज से 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। अपने दौरे के दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर लेंगे तैयारियों की जानकारी। अपने दौरे के दौरान नड्डा राज्य में हिजाब विवाद समेत कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। साथ ही पार्टी की तरफ से आयोजित कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। सपा में अखिलेश यादव के खिलाफ बढ़ते असंतोष को देखते हुए आगे आए सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव। डैमेज कंट्रोल करने का शुरू किया प्रयास। पार्टी में एकजुटता बनाए रखने को लेकर की अपील। हाल ही में मैनपुरी में अपने दौरे के दौरान मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को किया था संबोधित। इस दौरान उन्होंने कहा था कि हार हो या जीत, सभी परिस्थिति में बनाए रखें एकता। दिल्ली में ग्रीन पार्क के पास हुआ हादसा। एक सिनेमा हॉल में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 9 गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद विभाग ने आग पर पाया काबू। हादसे में किसी के हताहत होने की नहीं खबर। जानकारी के मुताबिक सिनेमा हॉल के अंदर फर्नीचर में लगी आग। दिल्ली में कोरोना ने बढ़ाई लोगों की चिंता। एक बार फिर मामलों में हुई बढ़ोतरी। बीते 24 घंटे में सामने आए 461 नए केस। वायरस की संक्रमण दर में भी लगातार देखने को मिल रहा इजाफा। 5.33% हुई संक्रमण दर। स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी। दिल्ली में फिलहाल संक्रमितों की संख्या 1200 के पार। राजधानी में बढ़ते मामलों को देख प्रशासन हुआ सतर्क। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अस्पतालों को अलर्ट रहने को कहा। चित्तौड़गढ़ में पाड़न पॉल के पास निःशुल्क पंचकर्म शिविर का आयोजन। विभिन्न बीमारियों से ग्रसित मरीजों ने शिविर का उठाया लाभ। बाढ़खंड कुशीनगर की लापरवाही आई सामने। नारायणी नदी में बने ठोकर की मरम्मत कार्य में हो रही धांधली। कार्यों का जायजा लेने पहुंचे अधीक्षण अभियंता मीडिया से बचते आए नजर। मारवाड़ जंक्शन पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम माथुर। इलाके में हुआ भव्य स्वागत। इस दौरान माथुर ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। माथुर से कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने का किया आह्वान। साथ ही कार्यकर्ताओं से सरकार की योजना आम जनता तक पहुंचाने को लेकर की अपील। रोहतक के रेलवे रोड पर हुआ हादसा। 3 दुकानों में लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही हादसे की वजह। भिवानी में किसानों की मेहनत में लगी आग। 48 एकड़ फसल जलकर राख। ग्रामीणों ने सरकार से की मुआवजे की अपील। जैसलमेर दौरे के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सर्किट हाउस में की जन सुनवाई। सुनी लोगों की समस्याएं। समाधान के लिए अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कानपुर के सचिंडी थाना परिसर में बनेगा महिला थाना। एसपी ने किया भूमि पूजन। थाने में तैनात होंगे 22 पुलिसकर्मी।
यूपी में भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन सख्त। सहारनपुर में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने की कार्रवाई। 15 करोड़ की जमीन को कराया कब्जा मुक्त। लखनऊ में खुर्रम नगर चौकी के पास मौजूद जंगल में लगी आग। दमकल विभाग ने समय रहते पाया आग पर काबू। फिलहाल आग लगने की वजह का नहीं हुआ खुलासा। सोनभद्र के झरना गांव में किसानों पर टूटा दुखों का पहाड़। गेहूं की फसल में लगी आग। घटना में एक पशु की भी हुई मौत। बस्ती में जहरीली शराब के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। आरोपी से 600 लीटर जहरीली शराब की बरामद। हरिद्वार में पवार तिराहा मार्ग का हुआ लोकार्पण। शहीद कर्नल सिंह पवार के नाम पर रखा गया मार्ग का नाम। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। अलवर के लालपुर गांव का लाल हुआ शहीद। राम अवतार यादव का सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने एक घर में घुसकर की मारपीट। इस दौरान एक शख्स गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में मड़ियाव पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। फेक एसटीएफ के गिरोह का किया भंडाफोड़। आरोपी से पूछताछ जारी। कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद। शामली में पेट्रोल पंप पर पहुंचकर एसडीएम ने की जांच पड़ताल। पंप को लेकर लगातार मिल रही थी शिकायतें। जांच के बाद बड़े खुलासे होने की संभावना। एक विधायक एक पेंशन का राग अलापने वाली आम आदमी पार्टी पर अनिल विज का तंज। कहा दिल्ली में लागू क्यों नहीं की एक पेंशन। साथ ही पार्टी को बताया ड्रामेबाज। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने नादौन को दी 287 करोड़ की सौगात। 46 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम ने गलौड़ में की डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा। मंडी में परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने बस अड्डे का किया शिलान्यास। रिवालसर में 1 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से बनेगा बस अड्डा। एचआरटीसी को मिलेगी 223 छोटी और बड़ी बसें। हमीरपुर पहुंचे यूपी के जल शक्ति मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। इस दौरान उन्होंने नमामि गंगे परियोजना का किया निरीक्षण। 2024 तक प्रदेश के सभी घरों को मिलेगा शुद्ध पेयजल। जालंधर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह। इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष भारत भूषण भी रहे मौजूद। निगम चुनाव को लेकर विधायकों से की चर्चा। दिल्ली में हिंसा के बाद यूपी में अलर्ट। कानपुर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। अधिकारियों के साथ सड़कों पर पुलिस ने किया मार्च। कुशीनगर में हुआ दर्दनाक हादसा। लखुई गांव में शादी से एक दिन पहले घर में लगी आग। गैस सिलेंडर का पाइप फटने से हुआ हादसा। मदद के लिए आगे आए विधायक। कानपुर लॉयर्स एसोसिएशन हॉल पहुंचे राज्य मंत्री असीम अरुण। इस दौरान उन्होंने लॉयर्स एसोसिएशन में नवनिर्मित स्वर्गीय बलबीर सिंह चंदेल स्मृति अधिवक्ता भवन का किया उद्घाटन। मौके पर कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। बिजनौर के बिलाई शुगर मिल के पास अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण एक चलते ट्रक में लगी आग। ट्रक ड्राइवर ने सूझबूझ से बचाई अपनी जान। हालांकि ट्रक में रखा गन्ना जलकर हुआ राख। बिजनौर की तहसील नजीबाबाद में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। इस मौके पर डीएम उमेश मिश्रा और एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही जल्द समाधान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पुलिस ने लूट की वारदात का किया खुलासा। मामले में 4 युवकों को किया गिरफ्तार। चारों युवकों से 12,000 की नकदी समेत कई हथियार भी बरामद।
चरखी दादरी के मंगल मार्केट में अधिकार सम्मेलन का हुआ आयोजन। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा ने कार्यक्रम में की शिरकत। विनोद शर्मा ने ब्राह्मणों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिलाने की उठाई थी आवाज। चित्तौड़गढ़ में 8वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू। 205 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई परीक्षा। 24,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने दी परीक्षा। श्री मुक्तसर साहिब में साइकिल मैराथन का हुआ आयोजन। युवाओं और बच्चों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। एडीसी ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। अमृतसर के पौश इलाके में हुआ बड़ा हादसा। नकाबपोश बदमाशों ने कारोबारी पर चलाई गोली। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच की शुरू। जींद में टैबलेट घटाएगा बच्चों के कंधों से किताबों का बोझ। 9वीं और 10वीं 12वीं तक के बच्चों की पढ़ाई होगी हाईटेक। विद्यार्थी ले सकेंगे ऑनलाइन शिक्षा का लाभ। छात्रों को दी जाएगी टैब चलाने की ट्रेनिंग। फाजिल्का में पानी नहीं मिलने से लोग परेशान। आसपास के क्षेत्रों में भी गहराया पानी का संकट। लोग गंदे पानी पीने के लिए मजबूर। प्रशासन से मदद करने की अपील। रोहतक में पूर्व विधायक हरिचंद हुड्डा का निधन। निजी अस्पताल में 102 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। हुड्डा 2020 में हुए थे कोरोना पॉजिटिव। संक्रमण के बाद से हो रही थी ऑक्सीजन की दिक्कत। हरदोई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से कई सामान बरामद। आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली बवाल के बाद कानपुर की जिलाधिकारी नेहा जैन अलर्ट। जिलाधिकारी ने संवेदनशील इलाकों का लिया जायजा। पुलिस अधीक्षक स्वप्नील ममगई भी साथ रहे मौजूद। अमरोहा में लगातार बढ़ा क्राइम का ग्राफ। युवक की गला रेतकर की गई बेरहमी से हत्या। इसके बाद युवक के शव को जंगल में फेंका गया। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। उकलाना के एचएयू में नहर टूटी। नहर टूटने से हड़कंप। 12 एकड़ खड़ी गेहूं की फसल जलमग्न। सचिवालय के क्वार्टर तक घुसा नहर का पानी। जेसीबी की मदद से नहर को किया जा रहा ठीक। चंडीगढ़ में बीजेपी के प्रदेश महासचिव जीवन गुप्ता का बड़ा बयान। मान सरकार के 30 दिन पूरे होने पर साधा निशाना। कहा बातें बड़ी बड़ी मगर खोदा पहाड़ निकला कुछ नहीं। सोनीपत में ट्रैफिक व्यवस्था लचर। जाम में फंसी एम्बुलेंस करना पड़ा घंटों इंतजार। चौक से पुलिसकर्मी दिखे नदारद। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बड़ा बयान। नाराज विधायकों की बैठक पर जताई नाराजगी। कहा संगठन सबके लिए, ऐसी बातों से टूटता है मनोबल। कांग्रेस से डिसिप्लिन में चलने वाली पार्टी। पिथौरागढ़ के मुंसियारी का मुख्य सचिव ने किया दौरा। विकास कार्यों का एसएस संधू ने लिया जायजा। अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव ने की बैठक। पाली में जोधपुर से रवाना हुई वाटर ट्रेन। सांसद राजेंद्र गहलोत ने ट्रेन को किया रवाना। ट्रेन से पहुंचेगा 20 लाख लीटर पानी। राजस्थान में 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं हुई शुरू। पाली जिले में बनाए गए 284 परीक्षा केंद्र। उड़न दस्तों ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। देहरादून में 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। पुलिस प्रशासन की ओर से किए जा रहे पुख्ता इंतजाम। 100 पुलिसकर्मियों को बनाया जाएगा टूरिस्ट पुलिस। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार। भारत ने पूरी दुनिया को योग सिखाया। मैं खुद भी रोज योग करता हूँ। इससे बहुत फायदा होता है। मैं चाहता हूँ कि हर दिल्ली वासी इसका लाभ उठाए। आप भी जरूर योग करें। अगर आप योग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं,
तो हम आपके यहाँ निःशुल्क टीचर भेज देंगे। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योग सीखना चाहते हैं और उनके पास कोई ऐसी जगह है जहां योग की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योग सिखाने के लिए प्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। खबरों की जमीनी पड़ताल, सवालों के साथ घटनाओं की पड़ताल, सियासत और समाज से जुड़ी हर खबर जिसका आप पर पड़ता है सीधा असर। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ खबरों का सफर। सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आओ सारे रल मिले आपां सतगुर दे गुण गाउंदे रहिए, नौवें गुरु दी किरपा बारे बच्चियां नू समझाउंदे रहिए। शक्ति भक्ति गुरबाणी नू करिए मना दे विच उजागर। तिलक जंजूर आखा प्रभ ताका, किनो बड़ो कलू में साका। आओ सारे राल मिलके हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी दे 400वें प्रकाश गुरु पूरब उत्सव नू मनाइए। आप सब जी नू जी आया ने। धन धन गुरु तेग बहादुर, धन धन गुरु तेग बहादुर। एतवार 24 अप्रैल 2022 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश सवेरे 9 बजे, पानीपत हरियाणा। बदलते मौसम में बच्चों का कैसे रखे ख्याल, बच्चों का चिड़चिड़ापन कैसे करे दूर। डॉक्टर पंकज जैन, MBBS DCH सोनीपत देंगे आपके हर सवाल का जवाब। कॉल करें और कार्यक्रम में सीधे जुड़े 0116807701 और 0116807702 और 0116807703। देखिए आपका डॉक्टर आज शाम 6:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। बाराबंकी में मादक पदार्थ के तस्करों पर शिकंजा, तस्करों के घरों पर चला पीला पंजा, सरकारी जमीनों पर किया था अवैध कब्जा। सिरसा में ट्रेन के आगे कूदकर छात्रा ने की आत्महत्या, सुसाइड के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। जयपुर में जवानों ने लड़की की शादी का उठाया खर्चा, पुलिस ने निभाया पिता और भाई का धर्म। एसपी और जनप्रतिनिधियों ने की सराहना, लड़की के पिता ने जवानों का किया धन्यवाद। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस का अलवर में हुआ आयोजन, उत्तम सेवा चिन्ह से पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित। एसपी तेजस्विनी गौतम ने किया सम्मानित। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में नाटक हिंदी चादर का हुआ आयोजन, राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने की शिरकत। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित था नाटक। कानपुर में बैंक के लॉकर से जेवर गायब, लोगों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस नहीं कर सकी है गहनों की बरामदगी। मामले में बैंक मैनेजर समेत 5 लोग गिरफ्तार। पाली में गहराया जल संकट, जोधपुर से पाली रवाना की गई वाटर ट्रेन को सांसद राजेंद्र गहलावत ने दिखाई झंडी। 2.5 घंटे का सफर तय करके 10:15 पर पाली पहुंची ट्रेन। पाली पहुंचने पर ट्रेन का गाजे बाजे के साथ हुआ स्वागत।
रूस यूक्रेन युद्ध का आज 53वां दिन। अभी भी दोनों देशों में किसी के भी पीछे हटने के संकेत नहीं। जंग के दौरान कई बेगुनाहों की गई जान। रूस के कब्जे में यूक्रेन का मारियोपोल, तो वहीं दूसरी तरफ कीव पर भी हवाई हमले तेज। जेलेंस्की ने शांति वार्ता को लेकर दी चेतावनी। रूसी हमले में मारियोपोल समेत कई शहर लहूलुहान। जेलेंस्की ने सहयोगी देशों से की हथियार उपलब्ध कराने की अपील। यूक्रेन के राष्ट्रपति की चेतावनी। जेलेंस्की बोले, रूसी परमाणु हमले के लिए तैयार रहे दुनिया। एंटी रेडिएशन दवा जमा करने की कही बात। रूस की बैन के बावजूद ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने की जेलेंस्की से फोन पर बात। कहा, आगे भी मिलती रहेगी मदद। सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान खान ने फिर विदेशी साजिश का किया जिक्र। कहा, जनता जानता था मैच फिक्स है। आईपीएल के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को बेंगलुरु ने चटाई धूल। 16 रनों से दर्ज की जीत। आरसीबी ने दर्ज की अपनी चौथी जीत। दिल्ली और आरसीबी के मुकाबले के बीच कोहली ने लपका जबरदस्त कैच। 7.5 फीट ऊंचाई छलांग लगाते हुए पकड़ा कैच। पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ मनाया जीत का जश्न। आरसीबी की तरफ से दिनेश कार्तिक बने मैन ऑफ द मैच। कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने की दिनेश कार्तिक की तारीफ। जीत के साथ ही आरसीबी पॉइंट्स टेबल पर तीसरे स्थान पर पहुंची। दिल्ली की हार के बाद कप्तान पंत ने की डेविड वार्नर की तारीफ। वार्नर ने खेली थी 66 रनों की शानदार पारी। पंत ने कहा, वार्नर ने बहुत अच्छी पारी खेली। आज चेन्नई और गुजरात का होगा सामना। शिवम दुबे और उथप्पा की हाई हिटिंग के भरोसे सीएसके, तो वहीं हार्दिक से गुजरात को ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद। कानपुर में शूटिंग कर रहे वरुण धवन के साथ हुआ बवाल। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कटा चालान। हेलमेट नहीं पहनने की वजह से भरना पड़ा जुर्माना। रणबीर आलिया की ग्रैंड पार्टी में फिल्मी सितारों ने बिखेरे रंग। शाहरुख समेत कई कलाकार हुए शामिल। सभी ने मिलकर महफिल में जमाया रंग। शादी के बाद जल्द काम पर वापसी करेंगे रणबीर कपूर। शुरू करेंगे फिल्म एनिमल की शूटिंग। संदीप रेड्डी वांग करेंगे फिल्म का निर्देशन। पान मसाले की ऐड करना खिलाड़ी कुमार को पड़ा महंगा। सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए अक्षय कुमार। फैंस ने उड़ाया मजाक। कंगना रनौत ने की यश की एक्टिंग की तारीफ। अमिताभ बच्चन से कंपेयर करते हुए एक्टर को बताया एंग्री यंग मैन। पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन के इंस्टाग्राम पर हुए 18 मिलियन फॉलोअर्स। पिक शेयर कर फैंस का किया शुक्रिया। फैंस ने जमकर बांधी उनकी तारीफों के पुल। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर।